हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पिछले लेसन में हमने कहाँ तक पढ़ा था। चीजल हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। क्या चीजल? तो इस लेसन में हम लोग थोड़ा सा चीजल के बारे में जानेंगे, उसके बाद आगे लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न टूल्स, इलेक्ट्रीशियन का तीसरा लेसन टूल्स के बारे में। तो दूसरा नंबर में क्या आ गया है? छेनी, चीजल। चीजल क्या होता है? हल्की व पतली धातुओं को काटने के लिए सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले औजार छेनी है। छेनी को बनाने के लिए हाई कार्बन स्टील का गोला, पष्टभुजाकार व अष्टभुजाकार लट्ठा प्रयोग किया जाता है। छेनी का कोई निश्चित साइज नहीं होता, अपितु आवश्यकता अनुसार ये छोटी बड़ी सभी साइज की प्रयोग की जाती है। ठीक है, फोर्जिंग विधि द्वारा इसके शीर्ष को लगभग 70 डिग्री के कोण पर अंकवाकार बनाया जाता है तथा निचले भाग को उल्टे आयताकार पिरामिड की भांति बनाया जाता है। इस उल्टे आयताकार पिरामिड वाले भाग को काटने के लिए काम में लाते हैं। इसकी कटिंग एज का कोण 35 डिग्री से 70 डिग्री तक रखा जाता है। यह कोण काटे जाने वाली धातु पर निर्भर करता है। इस प्रकार शीर्ष, बॉडी तथा कटिंग एज छेनी के मुख्य भाग है। मुलायम सॉफ्ट धातु के लिए छेनी का यह कोण कम तथा कठोर हार्ड धातु के लिए यह कोण अधिक रखा जाता है। छेनी की कटने की वाली एज को पर्याप्त कठोरता प्रदान करने के लिए उसे ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड तथा टेम्पर कर लिया जाता है। छेनी का ये देखो क्या कहता है, कटिंग एज, इससे काटा जाता है। बॉडी अथवा शीर्ष, छेनी के मुख्य भाग। ठीक है, अब छेनियाँ के प्रकार। चीजल के कितने प्रकार है? छेनियाँ मुख्यतः निम्नलिखित प्रकार के होते हैं: फ्लैट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धगोलाकार छेनी, गौमुख छेनी, ऑफसेट छेनी, खगोलीय छेनी, वेब छेनी। ये सब छेनियों के मुख्य प्रकार होते हैं। चीजल के इतने प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है। तो अब आगे के विस्तार से पढ़ेंगे उस सब छेनियों के बारे में, चीजल के बारे में। फ्लैट छेनी किस तरह होते हैं? फ्लैट छेनी की चौड़ाई सब इसकी मोटाई से अधिक होती है। इसकी कटिंग एवं एज को हल्की गोलाई दी जाती है, जिसके कटिंग प्रक्रिया में मुख्यतः प्रायः होती है। लगभग प्रत्येक साइज की फ्लैट छेनी प्रयोग में आती है। यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाली छेनी है। इससे द्वारा धातु को चिपिंग के रूप में कटाया जाता है। इससे फ्लैट छेनी से चिपिंग के रूप में कटाया जाता है। इससे ये होता है। अब आगे कौन है? क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी क्या होता है? क्रॉस कट छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। क्रॉस कटिंग छेनी से क्या होता है? क्रॉस कट छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई उसकी मोटाई से कम होती है। इसका प्रयोग किसी कार्यखंड में खांचे काटने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अधिक मोटाई की कटिंग की जा सकती है। इसके द्वारा सॉफ्ट या की हब से में की वे काटे जाते हैं। इस छेनी का एक सिरा गोलाई से बनाकर हम हाफ राउंड ग्रुप भी बनाया जाता है। इस तरह की छेनी होती है। इस तरह की ग्रुप कटिंग करने के लिए क्रॉस कट छेनी की उपयोग में लाया जाता है। ये सब छेनी का प्रयोग है। डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी क्या होता है? इस छेनी की कटिंग एज का आकार नुकीली तथा चौकोर हीरे के समान होता है। चौकोर तथा हीरे के समान, और डायमंड कट छेनी होता है हीरे के समान होता है।
इसकी नुकीली पॉइंट से भी ग्रुप काटे जा सकते हैं, भी ग्रुप काटे जाते हैं, जैसे चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। डायमंड कटिंग छेनी, डायमंड कटिंग छेनी का प्रयोग आयताकार ग्रुप के कोण शार्प काटने के लिए भी किया जाता है। उपयुक्त चित्र में डायमंड पॉइंट छेनी दर्शाई गई है। ठीक है। अर्धगोलाकार छेनी, हाल्फ राउंड चीजल, इस छेनी के आगे के टेम्पर भाग को अर्धवृत्ताकार आकार का बनाया जाता है। इसके सिरे पर कटिंग एवं बनाई जाती है, सिरे पर कटिंग एज बनाई जाती है, कटिंग एज बनाई जाती है क्योंकि अर्धगोलाकार छेनी में इसकी कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है, इसकी कटिंग एज की चौड़ाई बहुत कम होती है। अब आगे क्या है, इन छेनी का प्रयोग हब आदि में की वे बनाने और ब्रशों में आयल ग्रुप बनाने के लिए किया जाता है। अर्धगोलाकार छेनी इस तरह होता है, इस तरह काम होता है। गौमुख छेनी, गौमुख छेनी से क्या काम करते हैं, इस छेनी का शंख खोखला होता है तथा आगे से टेपर होता है। इसे तिरछा काटने से अंदर की साइडों में कटिंग एज गौमुख के समान प्राप्त होती है, जिस कारण उस गौमुख छेनी कहा जाता है। इस छेनी की यह ब्रश कटिंग एज किसी भी कार्यखंड को परिधि पर काटने में काम आती है। ठीक है। गौमुख छेनी का ये काम होता है। खगोलीय छेनी, खगोलीय छेनी में क्या होता है, गौमुख छेनी के समान ही यह छेनी भी खगोलीय होती है तथा आगे से शंकु आकार की होती है। इसकी कटिंग एक वृत्ताकार होती है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। यह गोल छिद्र करने के काम में आती है। इसकी कटिंग एज से ऊपर एक झिरी बनी होती है, जिससे स्क्रैप मटेरियल बाहर आ सकता है। यह छेनी मुलायम धातु, चमड़ा, तंतु व रबर आदि सीट आदि काटने के लिए प्रयोग की जाती है। गौमुख छेनी से, गौमुख छेनी से नहीं, सॉरी, खगोलीय छेनी से। ठीक है। ऑफसेट छेनी, ऑफसेट छेनी, इस छेनी का आगे का शौक वाला भाग फोर्ज करके इस एक साइज से ऑफसेट कर दिया जाता है। यह छेनी फ्लैट तथा साइड दो प्रकार की होती है। फ्लैट सेट कटिंग छेनी की धार संपूर्ण चौड़ाई में बनी होती है तथा साइड कटिंग छेनी की धार साइड से बनी होती है। इस छेनी का प्रयोग चिपिंग व स्टॉल से चिप्स को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑफसेट छेनी, इसका प्रयोग इस तरह किया जाता है। इतना बार याद रखना है कि किस प्रकार की छेनी, किस प्रकार की छेनी का चित्र को भी याद रखना है। ठीक है, चित्र को याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या है, वेब छेनी, वेब छेनी, इस छेनी का प्रयोग ड्रिल द्वारा छिद्र बनाने के पश्चात उनके बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। बीच की धातु को हटाने के लिए जाता है। वेब छेनी इसका कहते हैं। छेनी के लिए फिटिंग कोण, कटिंग एंगल ऑफ चीजल, विभिन्न प्रकार के छेनियों को बनाने के लिए विभिन्न धातुओं के कटिंग एज एंगल एवं तालिका के रूप में नीचे दिए गए हैं। साधारण छेनी का कटिंग एंगल 60 डिग्री की रखी जाती है। ठीक है। अब इसमें ये बना हुआ है धातु, फ्लैट छेनी, क्रॉस कट छेनी, डायमंड पॉइंट छेनी, अर्धगोलीय छेनी, स्पॉट 70 डिग्री से 70 डिग्री होता है क्रॉस कट, और डायमंड कट 60 से 45, अर्धगोला का 45, कास्ट ऑयल 60, फ्लैट छेनी का 60, क्रॉस कट छेनी का, डायमंड पॉइंट छेनी का 60, अर्धगोलाकार का 45। तांबा एवं पीतल 45 से
फ्लैट छेनी का 45, क्रॉस कट छेनी का 45, डायमंड कट छेनी का 60, पॉइंट अर्धगोलीय कट छेनी का 45। एल्युमिनियम से जो छेनी बनी होती है उसका क्या होता है, फ्लैट छेनी 35 डिग्री, क्रॉस कट छेनी 35 डिग्री, डायमंड पॉइंट छेनी 60 डिग्री, अर्धगोलीय कार्ड छेनी 45 डिग्री। ये सब धातु से बना होता है। तो कौन कौन छेनी कितनी डिग्री का बनी होती है ये है, ठीक है। छेनिया का प्रयोग करते समय सावधानियाँ। अब इतना तो जान गए कि हम लोग की छेनी किस प्रकार होता है, किस धातु से बना होकर किस डिग्री तक होता है। तो अब देख लेते हैं सावधानी। छेनी का प्रयोग करते समय सावधानियाँ। छेनियों का प्रयोग करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कार्य खंड की धातु के अनुसार छेनी का कटिंग एंगल होना चाहिए। कटिंग एज उत्तल होनी चाहिए। इसके छेनी का जीवन काल बढ़ जाता है तथा पदार्थ काटने में आसानी होती है। कार्य करते रहने से यदि छेनी के हैंड की धातु फैल गई हो तो उसे ग्राइंडर कर देना चाहिए, अन्यथा धातु के टुकड़े चोट कर लगने का भय रहता है। हथौड़े के फेस या छेनी के हैंड पर कोई चिकनाई नहीं लगी होनी चाहिए। चिपिंग के समय गार्ड का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। चिपिंग करते समय दृष्टि छेनी की धार पर रहनी चाहिए, उनके हैंड पर नहीं। कभी भी धार रहित छेनी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चिपिंग चलित जबड़े से स्थित जबड़े की ओर करनी चाहिए। ये सब सावधानियां हैं। अब आगे क्या है, अब टूल्स में क्या है आगे, तीनों में हेक्सा एक प्रकार का कर्तन औजार है जिसके द्वारा लोहे के लट्ठों, प्लेट, पॉइंट या सीट आदि की कटिंग की जाती है। हेक्सा द्वारा धातु को काटने की क्रिया को हेक्साइंग कहते हैं। हेक्सा के निम्नलिखित भाग होते हैं, हेक्सा फेम, हेक्सा ब्लेड। दो प्रकार कहते हैं, हेक्सा फेम, हेक्सा ब्लेड। हेक्सा फेम क्या होता है, हेक्सा का मुख्य भाग उसका फेम कहा जाता है जो सी के आकार में होता है। इसके एक सिरे पर फिक्स्ड स्क्रू लगाया होता है जिसके अंदर की ओर पिन तथा बाहर की ओर हैंडल लगा होता है। दूसरे सिरे पर एक स्लाइडिंग स्क्रू लगा होता है जिसमें फ्रेम के अंदर की ओर पिन लगी होती है तथा बाहर की ओर से एक फ्लाइट नट लगा होता है। हेक्साफ्रेम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, फिक्स्ड हेक्साफ्रेम, एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम, डीप कटिंग हेक्साफ्रेम। ये सब हेक्साफ्रेम इस तरह होता है। फिक्स हेक्साफ्रेम के हम मात्र एक लंबाई के ब्लेड का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यदि फ्रेम 250 मिलीमीटर लंबाई का है तो वह सबसे छोटे या बड़े ब्लेड के साइज में उपलब्ध नहीं हो पाएगा। पहले ब्लेड को पिन में फंसाया जाता है। इसके बाद उसमें लगे विंग नट को सहायता से ब्लेड को फिक्स किया जाता है। हेक्साफ्रेम के लिए फील्ड फ्रेम, विंग नट और हैंडल ये सब होता है। एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम में क्या होता है, एडजस्टेबल हेक्साफ्रेम 2 टुकड़ों में बना होता है। दो टुकड़ों में बना होता है। एडजस्टेबल स्क्रू की ओर भाग में ग्रुप बने होते हैं। इसमें फ्रेम की लंबाई को एडजस्ट किया जाता है। इस फ्रेम में 200 से 300 mm तक के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विंग नट है, एडजस्टेबल फ्रेम है, हैंडल है, ठीक है। डीप कटिंग हेक्साफ्रेम में यह एक सॉलिड फ्रेम होता है जिसमें एक ही लंबाई के ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। इसका गहरा बहुत अधिक रखी जाती है जिससे यह गहराई तक काटने में की जॉब में नहीं अटकना चाहिए, बहुत लंबाई तक कटता है। आगे क्या है इसके, हेक्सा ब्लेड। अब वो होता है हेक्सा क्या है, हेक्सा फ्रेम। अब आगे क्या करेंगे, हेक्सा
ब्लेड के बारे में जानेंगे। हेक्सा में जो ब्लेड लगता है उससे तब कटिंग होगी। तो हेक्सा ब्लेड, हेक्सा ब्लेड में क्या आता है, हेक्सा में कटाई करने वाला पार्ट हेक्सा ब्लेड ही होता है। यह एक पत्ती के आकार में होता है जिसमें दोनों सिरे गोलाई में कटे होते हैं। इसके दोनों सिरे पर पिन होल होते हैं जिसके सहायता में इसे हेक्सा फ्रेम में फिट किया जाता है। इसकी दोनों या एक साइड में दांते कटे होते हैं जो एक दिशा में झुके हुए होते हैं। पिन होल, ब्लेड की लंबाई, टूथ पिन होल। हेक्सा ब्लेड के लिए कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील प्रयोग की जाती है। दांते काटने तथा होल बनाने के पश्चात इसमें हार्ड व टेम्पर किया जाता है। कभी कभी होल वाले भाग को अनिल भी किया जाता है। विशिष्टियाँ, ब्लेड की पत्ती की मोटाई 0.6 mm से 0.8 mm तथा चौड़ाई 12 mm से 16 mm तक होती है। हेक्सा द्वारा कटिंग के लिए मोटाई पिच, मध्यम पिच या पतला पिच आदि के ब्लेड प्रयोग किए जाते हैं। 1.5 से 2.0 mm तक मोटाई पिच, 1.0 से 1.5 mm तक मध्यम पिच तथा 0.8 से 1.0 mm तक फाइन पिच होती है। दांतों पर दिए गए टेम्पर के आधार पर ब्लेड दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? ऑयल हॉट ब्लेड। हेक्सा ब्लेड का ऊष्मा उपचार कई प्रकार किया जाता है। कुछ ब्लेडों की संपूर्ण बॉडी को ऊष्मा उपचार द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। इन्हें ऑयल हॉट ब्लेड कहते हैं। केवल कुशल कारीगर ही इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें लचीलापन नहीं होता है। ये ब्लेड हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हाफ हार्ड ब्लेड को ब्लेड के टूटने से बचने के लिए दांतों की ओर आधी चौड़ाई तक ही उसे हाई किया जाता है। शीर्ष भाग मुलायम ही बना रहता है जो उसे टूटने से बचाता है। इस ब्लेड की कठोरता कम रहती है जिसके फलस्वरूप इसके दांत जल्दी ही घिस जाते हैं। इस प्रकार के ब्लेड का प्रयोग कम कठोर या मुलायम धातु को काटने के लिए किया जाता है। दांतों की सेटिंग, ब्लेड को उनके द्वारा कटी गई सी झिरी में फंसने से बचने के लिए उसके दांतों को दोनों ओर कुछ मोड़ दिया जाता है जिससे कि उसके द्वारा काटने वाली झिरी को चौड़ाई ब्लेड की मोटाई से अधिक होती है। इस प्रक्रिया को दांतों की सेटिंग कहा जाता है। सेटिंग करने से ब्लेड अपने द्वारा बनाई गई झिरी में नहीं फंसता तथा संघर्ष या में घर्षण भी कम हो जाती है। आगे क्या है? दांतों की सेटिंग निम्न 3 प्रकार की जाती है। दांतों की सेटिंग 3 प्रकार की जाती है। इस प्रकार की सेटिंग, एक दांत दाईं ओर तथा दूसरा दांत बाईं ओर की मोड़ा जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इस प्रकार की सेटिंग में प्रत्येक 4 दांतों के बाद 5वां दांत सीधा रखा जाता है। सीधा रखा जाता है। ठीक है। इसमें दांतों के सेटिंग, ब्लेड में नहीं रहता इधर उधर करके। डबल स्टैंडर्ड ब्लेड। डबल स्टैंडर्ड में क्या होता है? इस स्टैंड में दो दांत बाईं ओर मोड़ने के पश्चात 2 दांत बाईं ओर मोड़ा जाता है जैसा चित्र में दिखाया गया है। इसके पश्चात 5वां दांत सीधा छोड़ दिया जाता है। ठीक है। वेब या गिज जैक सेटिंग। इस प्रकार की सेटिंग में दांतों को एक लहर के आकार में सेट किया जाता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह सेटिंग फाइल पिच के ब्लेडों में भी की जाती है। ऐसे करके आगे देखते हैं।
वेव की जाती है। यहाँ तक तो हम सके ब्लेड की किस तरह की सेटिंग की जानी चाहिए, चीजल किस प्रकार होना चाहिए, यही सब टूल्स के बारे में हम आगे चैप्टर नंबर 3 में टूल्स ही दिया गया, चैप्टर नंबर आगे भी टूल्स के बारे में जानेंगे, फिर गाड़ी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज भर इतना ही। आगे के चैप्टर में हम इसके आगे पढ़ाई करेंगे। इतना रिवाइज करने के बाद हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। यही सब पूछा जाता है अप्रेंटिस में, रेलवे अप्रेंटिस में, कोई भी अप्रेंटिस में और ITI में। तो ठीक है, आज इतना ही लेसन के यहीं पर समाप्ति करते हैं। फिर अगले लेसन में हम इसके आगे की चर्चा जारी करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। ओके।